एक घर के सामने एक वैन आकर रुकती है। उसमें से एक औरत जो एक दूसरी औरत को बड़े ध्यान से वैन से उतार रही थी। उस औरत ने दूसरी औरत से कहा, आओ भाभी, थोड़ा संभाल कर आना। उस दूसरी औरत के हाथों में एक बच्चा था, जिसे देखने से यह पता चल रहा था कि उसका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था और वो औरत शायद अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल से अपने घर पहली बार आई थी। घर की दहलीज पर उसकी सास पूजा की थाली लिए खड़ी हुई दिखाई दी, जो मुस्कुराते हुए उसके और उसके बच्चे की ओर देख रही थी। वो सभी घर की दहलीज पर जाते हैं। उसकी सास उसकी आरती उतारती है और उसे कहती है, बहू अंदर आओ और हमारे घर की रौनक को बढ़ाओ। जो इस दिन का इतने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो औरत अपने बच्चे के साथ घर के अंदर प्रवेश करती है और वहीं पास में व्हील चेयर पर बैठे एक बुजुर्ग के पैरों को छूती है, जो उस औरत का ससुर था। वो उसे आशीर्वाद देता है और कहता है, सदा खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हें और तुम्हारी बेटी को लंबी उम्र दे। तभी उस औरत का पति गाड़ी को पार्किंग करके वहां आता है और कहता है, माँ पड़ोसियों को मिठाइयाँ बांटनी है तो कौन सी मिठाई लेकर आऊं? ये सुनकर उसकी माँ तो नहीं पर उसकी बहन कहती है, भैया कोई जरूरत नहीं महंगी मिठाई लाने की, पड़ोसी होते ही ये फ्री का खाने वाले, हमारी ही मिठाई खाएंगे और हमारी ही बुराई करेंगे। फिर उसकी माँ भी उसकी बहन की हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है, हाँ बेटा रवि, पूनम ठीक ही कह रही है, ज्यादा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर रवि, जो उस औरत का पति और उस बच्चे का बाप था, वो वहाँ से बाजार की ओर चला जाता है और उसकी माँ उसकी पत्नी कविता से कहती है, बहू अब यूँ कर, तू बच्चे के साथ अपने कमरे में आराम कर और तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो पूनम या मुझे आवाज लगा देना, ठीक है? पूनम कविता को उसके कमरे तक छोड़ कर आ। हाँ माँ, पूनम जवाब देती है और कविता के साथ उसके कमरे की ओर चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ रवि की माँ और उसके पिता के साथ पूनम का 5 साल का बेटा रह जाता है, जो वहीं खेल रहा होता है। रवि की माँ चंदा देवी पूजा की थाली को टेबल पर रखकर किचन में कुछ काम करने जाती है कि अचानक से पूजा की थाली का दिया बुझ जाता है। उस पर किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन पूनम का बेटा उसे ही देख रहा था। वो उसे देखकर अपने हाथों से ताली बजाता है और हंसते हुए कहता है, दिया बुझ गया, दिया बुझ गया। उसे ऐसा कहते देख वहाँ मौजूद रवि के पिता उस बच्चे से कहता है, अरे चिंटू, हवा चल रही है ना बेटा, तो दिया बुझ गया। अब तू मेरे पास आ, मुझे एक कहानी याद आ गई जो मैं तुझे सुनाना चाहता हूँ, बता सुनेगा? चिंटू जवाब में ना कहकर वहाँ से अपनी माँ के पास भाग जाता है और उसके वहाँ से जाने के बाद उसका नाना हंसते हुए कहता है, बदमाश कहीं का। समय बीतता है और रवि मिठाई के डिब्बे लेकर घर आता है और उसकी माँ और बहन पड़ोसियों को मिठाई के डिब्बे देकर आते हैं। वो दोनों जब घर आती है तो उनके चेहरे पर अजीब सी खुशी होती है, मानो उन्होंने कोई इलेक्शन जीत लिया हो और उनके विरोधी और कोई नहीं बल्कि उनके पड़ोसी हो। वो दोनों अपने घर में लड़का होने से बहुत ज्यादा खुश थी। चंदा देवी पूनम को कहती है, पूनम बेटी, जा अपने लिए और मेरे लिए चाय बना ले, बहुत थक गए आज तो। हाँ माँ, आपने ठीक कहा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अभी अंदर से उसके पिता की आवाज आती है, पूनम बेटा, एक कप मेरे लिए भी। ये सुनकर उसकी माँ चंदा कहती है, हाँ हाँ, कुछ और फरमाइश है तो वो भी बता दो। डॉक्टर ने कितनी बार कहा है कि चाय नहीं पीनी, लेकिन इन्हें तो अपने मन की ही करनी है। मुझे कुछ नहीं होगा। रवि के पिता दलीप सिंह ने जवाब देते हुए कहा। कुछ देर बाद पूनम चाय लेकर आती है और अपनी माँ और अपने पिता को चाय देती है। पूनम चाय को दलीप सिंह के पास रखकर चली जाती है और दलीप उसे उठाकर पीने ही वाला होता है कि उसकी नज़र चाय के रंग पर पड़ती है, जो बिल्कुल खून की तरह लाल थी। उसके हाथ से अचानक चाय का कप जमीन पर गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी और बेटी वहाँ भाग कर आती है और आकर देखती है कि फर्श पर चाय बिखरी पड़ी है। दलीप सहमा हुआ अपने व्हील चेयर पर बैठा था। तभी चंदा उससे कहती है, क्या हुआ जी, चाय कैसे गिर गई? दलीप जवाब देता है और कहता है, चाय का कप लाल था, मानो कप में चाय नहीं बल्कि किसी का खून हो। और ये कैसे हो सकता है पिताजी? मैंने तो आपको चाय दी थी। पूनम जवाब देती है, ये आपका कोई वहम होगा। पूनम तेरे पिताजी के लिए और चाय बना कर ला। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दलीप सिंह जवाब देता है। तभी वहाँ पर रवि आता है और कहता है, ये क्या हुआ, चाय किसने गिरा दी? रवि की आवाज सुनकर दलीप उसकी ओर देखता है तो उसे रवि के पीछे से एक बच्ची भागती हुई दिखाई देती है, जो अचानक से गायब हो जाती है। उस बच्ची को देखकर दलीप और ज्यादा डर चुका था
और वहाँ मौजूद सभी से कहता है, ये बच्चा कौन था जो अभी अभी यहाँ से भाग कर गया? ये सुनकर सभी उसी ओर देखते हैं जिस ओर दिलीप ने इशारा किया था, पर उन्हें वहाँ कोई भी बच्चा दिखाई नहीं देता। ये देखकर रवि दिलीप से कहता है, चिंटू होगा पिताजी, खेल रहा होगा। नहीं, वो चिंटू नहीं था। इस बात से सहमा दिलीप जवाब देता है। चिंटू का नाम सुनते ही पूनम सबसे कहती है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। वो चिंटू को लेने एक कमरे की ओर बढ़ती है और उस कमरे में जाकर देखती है कि चिंटू अपने खिलौनों से खेल रहा था और वो बहुत खुश था। पूनम उसे देखती है और कहती है, तो तू यहाँ है शैतान कहीं का? मम्मी, क्या आप भी हमारे साथ खेलेंगी? चिंटू अपनी तोतली सी आवाज में पूनम से कहता है। ये सुनकर पूनम मुस्कुराते हुए कहती है, हमारे साथ? पर बेटा यहाँ तो तुम अकेले हो। नहीं मम्मी, दीदी है ना, यहाँ मैं उन्हीं के साथ खेल रहा हूँ। दीदी? कौन दीदी? तुम किसकी बात कर रहे हो? पूनम हैरानी भरे स्वर में चिंटू से कहती है, अरे ये दीदी जो मेरे सामने ही बैठी है, आपको दिखाई नहीं दे रही है क्या? ये सुनकर पूनम चिंटू से कहती है, अच्छा, तू इतना बड़ा हो गया कि मुझसे मजाक भी करने लगा। पर कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही खेलते रहो, बाहर मत जाना, ओके? जी मम्मी। चिंटू जवाब देता है। पूनम इस बात को मजाक में लेती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद चिंटू किसी को कहता है, दीदी, आप मम्मी को क्यों नहीं दिखे? लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ कोई था ही नहीं। तो चिंटू बात किससे कर रहा था? लेकिन उस कमरे में लगे आईने में कोई दिखाई दे रहा था जो चिंटू के पास बैठा उसके साथ खेल रहा था। वो एक बच्ची थी जिसकी उम्र भी लगभग चिंटू जितनी ही थी और उसके बाल बिखरे और उलझे थे, मानो वो कई दिनों से नहाई न हो। कौन थी वो बच्ची? क्या सच में वो चिंटू की बहन थी या कोई बुरी आत्मा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए। और आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिए।